सोचिए, जब आस्था, पूरी की पूरी आस्था एक पत्थर में उतर जाए तो क्या वो महज एक पत्थर रह जाता है? नहीं, वो एक जीवंत प्रतीक बन जाता है। एक ऐसा प्रतीक जिसमें हजारों प्रार्थनाएं, लाखों उम्मीदें और न जाने कितनी सदियों की श्रद्धा समा जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पत्थर इतनी सारी प्रार्थनाओं को कैसे सहेज सकता है? ये सवाल आप समझिए सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक रहस्य की ओर हमारा पहला कदम है। चलिए इस असाधारण कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, हर बड़ी और महान चीज की जड़ें ना कहीं इतिहास में बहुत गहरी होती हैं। और हमारी ये कहानी ये भी शुरू होती है बिहार की प्राचीन धरती गया से, एक ऐसी जगह जहाँ एक अनूठे आध्यात्मिक विचार ने जन्म लिया। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ ऐसा लगे कि वक्त मानो ठहर सा गया हो। गया के पास मैन गांव का ये जो प्राचीन बाबा कोटेश्वर नाथ धाम है ना, ये सदियों से आस्था का एक ऐसा ही केंद्र रहा है। कहते हैं यहाँ की हवा में आज भी भक्ति और इतिहास की गूंज सुनाई देती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, सहस्त्रलिंगम की अवधारणा। देखिए, ये कोई मामूली शिवलिंग नहीं है, ये तो एक में अनेक के सिद्धांत का प्रतीक है। मतलब एक ही पत्थर पर 1008 शिवलिंगों को तराशना, ये सिर्फ कारीगरी नहीं है, ये तो ब्रह्मांड की एकता का पूरा दर्शन है। और जानते हैं, यही इस पूरी अवधारणा का सार है। मान्यता ये है कि यहाँ सिर्फ एक बार की गई पूजा आपको 1000 बार की गई पूजा का फल देती है। सोचिए, एक ही पल में 1000 गुना पुण्य। आस्था की ताकत का इससे बड़ा सबूत भला और क्या हो सकता है? तो चलिए अब उस प्राचीन काल से निकलकर सीधे आज के दौर में आते हैं, एक अद्भुत यात्रा पर। क्योंकि गया का वो जो प्राचीन बीज था ना, उसी से आज पूर्वी चंपारण में एक आधुनिक चमत्कार, एक विराट रामायण मंदिर आकार ले रहा है। 210 टन, जी हाँ 210 टन, सिर्फ एक पत्थर का वजन। इस आंकड़े को ना जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ पत्थर का वजन नहीं है, ये आस्था के भार का प्रतीक है। और इसकी ऊंचाई 33 फीट, मतलब करीब करीब एक 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। एक ऐसा पत्थर जो धरती से उठकर सीधा आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। और इसकी चौड़ाई भी उतनी ही है, पूरे 33 फीट। सोचिए, एक ऐसा विशालकाय स्वरूप जिसकी मौजूदगी ही अपने आसपास की हर चीज को बौना कर दे। और वो जो आंकड़े थे ना, वो इस भव्य तस्वीर में आकर साकार हो जाते हैं। यही है विराट रामायण मंदिर का सपना। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बन रहा है, ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना है जो दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगी। इसकी विशालता का अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा, ऊंचाई 405 फीट, और अंदर अलग अलग देवी देवताओं के लिए 22 गर्भगृह। ये एक मंदिर नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरे आध्यात्मिक नगर की परिकल्पना है। लेकिन देखिए, हर महान इमारत के पीछे ना एक महान सोच होती है, और हर सोच के पीछे एक दूरदर्शी इंसान। तो चलिए अब इस कहानी के दिल से जुड़ते हैं। ये हैं स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी, एक पूर्व IPS अफसर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा और आध्यात्मिकता के नाम कर दी। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव के तौर पर उन्होंने ही इस विशाल परियोजना का सपना देखा था, और उनके इसी काम के लिए उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो आखिर उनका सपना था क्या? उनका सपना था गया की उस प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को चंपारण के भविष्य से जोड़ना। वो चाहते थे कि जो पुण्य गया के कोटेश्वर नाथ धाम में जाकर मिलता है, वही पुण्य, ठीक वैसा ही पुण्य पूर्वी चंपारण के लोगों को भी एक ही जगह पर मिल सके। और यहीं पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे एक प्राचीन प्रेरणा ने इतना भव्य आधुनिक रूप ले लिया। देखिए, अवधारणा वही है सहस्त्रलिंगम की, आध्यात्मिक पुण्य भी वही है, 1008 शिवों की पूजा का। बदला है तो बस स्थान और पैमाना। ये एक प्राचीन मंदिर से दुनिया के सबसे बड़े मंदिर तक की यात्रा है। देखिए, सपना देखना तो एक बात है, लेकिन उसे हकीकत में बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और इस शिवलिंग का बनना और फिर इसकी यात्रा, ये अपने आप में एक पूरी महागाथा है। तो ये सब कुछ शुरू हुआ काले ग्रेनाइट के एक ही अखंड पत्थर से। एक ऐसा पत्थर चुना गया जो मजबूती और खूबसूरती का मेल हो, जो वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरे और जिसे आने वाली सदियां पूछ सके। और इस पत्थर को तराशा कहाँ गया?
तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि पत्थर भी बोल उठते हैं, जहां की कारीगरी की दुनिया दीवानी है। ये समझिए कि ये दक्षिण की कला का उत्तर भारत के लिए एक तोहफा था। और फिर इसकी महायात्रा शुरू हुई। जरा सोचकर देखिए, 210 टन के इस विशाल शिवलिंग को हजारों किलोमीटर दूर से पूरे भारत को पार करके बिहार तक लाना, ये इंजीनियरिंग और अटूट विश्वास का एक सच्चा चमत्कार ही तो था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक मंदिर या एक शिवलिंग की नहीं रह जाती। नहीं, ये उससे कहीं बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसी विरासत है जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। ये विराट रामायण मंदिर असल में बिहार की प्राचीन विरासत और उसके भविष्य के बीच एक पुल की तरह है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी आध्यात्मिक परंपराएं आज भी उतनी ही मजबूत हैं। और हाँ, ये मानवीय संकल्प शक्ति का एक ऐसा प्रतीक है जो बताता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब आस्था और इंसान का संकल्प मिल जाता है तो ऐसे ही चमत्कार होते हैं। तो सोचने वाली बात बस ये है कि आने वाले वक्त में ये आस्था और कौन से अकल्पनीय आश्चर्यों को जन्म देगी। अगर आज की ये रोशनी आपको सही लगी तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब एंड जॉइन द पाथ ऑफ लाइफ।